नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम का सॉल्यूशन जो आज के दिन 18 जून को हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है काव्य प्रकाशस्थ काव्य प्रयोजनानाम समुचितम क्रमम चिनुत, कि हमें काव्य के प्रयोजन का सही क्रम चुनना है। तो हमारा जो श्लोक है उसमें 6 टोटल प्रयोजन बताए गए हैं, काव्य प्रयोजन। तो सबसे पहले है काव्यम यशसे अर्थकृत्य। तो इसके अनुसार यशसे इसमें दिया नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, अर्थकृत्य। व्यवहार विदे सी ए शिवेत्र शतये ई। तो ये देख लीजिए CAE की कौन से में है, देखो ये रहा CAEBD, ये हमारा सही आंसर है जिसने भी किया है। आगे देखो, दूसरा है बोध मते निर्विकल्पकम भवति, कि बोध के मत में निर्विकल्प क्या होता है। ये मैंने बौद्ध दर्शन की बुक से बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। जब मुझे मिल जाएगा तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगी। तो आइए आगे देखते हैं। 53वां क्वेश्चन, संस्कृत भाषायाम कति ध्वन्यः सन्ति ही। तो इसमें जितनी ध्वनि पूछी गई है वैसे इनका कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि हमारी जो बुक्स लगी हुई है उसके अंदर पाणिनीय शिक्षा में 63 और 64 बताए गए हैं वर्णों को। तो ध्वनि हमने NCERT की 6th क्लास में पढ़ी थी, उसमें टोटल 48 ध्वनियाँ या वर्ण बताए गए हैं। तो मुझे लगता है यही सही होना चाहिए, बाकी आंसर किए आने के बाद ही कंफर्म होगा। NCERT की 6th क्लास की बुक को आप देख सकते हो, उसमें 48 ही वर्ण बताए गए हैं। तो आइए आगे, सूची द्वयम आश्रित्य समुचितम मेलयत, क्या है, सप्तभंगिन्य न्याय दर्शनम सतः सज्जायते, अर्थात इनका मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा A का 54 का दूसरा, अर्थात सप्तभंगिन्य किनका है, जैनियों का, जो जैन है सप्तभंगिन्य जैन लोगों का है। इसके बाद सतः सज्जायते किनका हो गया, B का तीसरा, सांख्य दर्शन। असत्य सज्जायते ये है सी का दूसरा, बौद्ध दर्शन। और सतः असज्जायते ये हो जाएगा D का पहला, अर्थात न्याय दर्शन का। तो इस प्रकार ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। सिद्धे शब्दार्थ संबंधित कस्य वचनम, ये वचन किसका है, तो ये है भाष्यकार का। किस में कहा इन्होंने ये बात, इन्होंने महाभाष्य में कही है शब्दार्थ के बारे में, कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधी। आगे है 56 नंबर, नागेश भट्टस्य इमे ग्रंथा। नागेश भट्ट के इसमें से ग्रंथ कौन से हैं, इसमें हो जाएंगे नागेश भट्ट जी के। सबसे पहले उद्योत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्योत। उद्योत हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा परिभाषेन्दु शेखर। इसके बाद सिद्धांत मंजूषा, अर्थात BD और E जिसमें है, अर्थात ये तीसरा को आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है भर्तृहरे गुरो हो नाम कि भर्तृहरि जी के गुरु का नाम क्या है, तो वो कौन हो जाएंगे, वसुरात। कौन हो जाएंगे, वसुरात इनके गुरु का नाम है। इसके बाद है सूची मिलानी है इनकी, तो क्या हो जाएगा, सत्याग्रह गीता जो बुक है वो किनकी है, वो है पंडिता शमाराव की। मालविकाग्निमित्रम आप सभी जानते हैं कालिदास की है। 10 कुमार चरितम दंडी की, और अनारकली भी राघवन की। क्योंकि ये तो हम 1 या 2 पुस्तक का भी अगर रचयिता पता होता है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 4। आगे चलते हैं। लोकमान्य तिलक अभिमतस्य कृतिका कालस्य काल मर्यादा भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 से 1400। क्या हो जाएगा, 2500 से 1400 इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है न्यायाभिमत प्रमेयाणाम कर्म चिनुत, इसका हमें सही कर्म चुनना है कि कौन सा इसका सही कर्म है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा
सबसे पहले ई बुद्धि, बुद्धि से क्या हो जाएगा, बुद्धि के बाद मन से सी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से दोष और दोष से प्रेत्य भाव, अर्थात आंसर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 61, कंटक आदि जन्यम दुखम एवं नरको भवति, कि कंटक आदि जो दुख उत्पन्न होते हैं वही क्या है, नरक है। तो ये किन का मत है, ये है चारवाक का। किन का मत है ये चारवाक का। आगे 62 नंबर क्वेश्चन, पुरुष बहुत सिद्धो हेतु भवंती, अर्थात इसमें जो पुरुष की सांख्य कारिका में पुरुष के बारे में जो बताया गया है कि उसकी सिद्धि किस प्रकार होती है पुरुष की, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अयुगपत प्रवृत्ति, और इसके बाद हो जाएगा इसमें जन्म मरण करणानाम प्रतिनियम है, और डी त्रैगुण्य विपर्य है। तो क्या क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी, क्या है ए बी एंड डी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियम है, अयुगपत प्रवृत्ति ही त्रैगुण्य विपर्य। इसके बाद है अभिलेख शास्त्र विदाम नामानि यथा कर्मम व्यवस्थापित है। इसका आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा बी राइट आंसर सबसे पहले बी हो जाएगा। इनके बाद सी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके बाद ए जॉर्ज ब्यूलर, फिर ई हो जाएगा जॉन थॉर्नफ्लीट, और फिर डी राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अहम राष्ट्रीय संगमनी वशूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम मा देवा व्यदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्राम भूर्यावेशयन्तीम इति अयम कस्य सूक्ति मंत्र है, सूक्तस्य मंत्र है। तो ये क्या कौन से सूक्त से हो जाएगा, ये हो जाएगा वाक सूक्त से। कौन सी सूक्त से, वाक सूक्त से। इसके बाद है प्रतीति समुत्पादस्य हेतुपनिबंधनो कर्मो भवति, तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा अंकुरात कांडाम, कांडात नाल है, नालात गर्भ है। इसके बाद हम इसे ही कर सकते हैं ततः शुकम ततः पुष्पम, ये आगे पीछे भी हो सकता है, इनका कोई चक्कर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले डी, डी के बाद ए ई, तो देखो डी ए ई ये रहा हमारा राइट आंसर, और किसी में ऐसा नहीं है। इसके बाद है सूची द्वयमासीत समुचितम मेलियत, हमें इनका मिलान करना है। तो इसका मिलान करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, राइट आंसर ये हो जाएगा इसका ए का 4 व्यवसायेन एव ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति, तो ए का क्या हो जाएगा 4 प्रभाकर है। इसके बाद है दूसरा अनुव्यवसायेन एव ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति, इसका हो जाएगा बी का तीसरा मुरारी मिश्रा, और सी का हो जाएगा हमारा दूसरा कुमारी भट्ट, और डी का हो जाएगा पहला। इसके बाद आगे है महर्षि वाल्मीकि ही क्रंदन रताम क्रौंची कश्याम नद्यास तीरे ददर्श, तम ये सभी को पता होता है कौन सी नदी है, तमसा नदी, राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद है जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण के रचयिता कौन है, तो हो जाएंगे हमारे देवनंदी। देवनंदी को जैनेन्द्र ही कहा जाता है, क्योंकि जैनेन्द्र का ही मूल नाम जो है वो देवनंदी है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये देवनंदी कौन आ गया है। इसके बाद शाक्टायन व्याकरण किसकी हो जाएगी, शाक्टायन व्याकरण हो जाएगी पाल्यकीर्ति की, और सिद्ध हेम शब्दानुशासनम हो जाएगा हमारा हेमचंद्र सूरी का, और सारस्वत व्याकरण हो जाएगा अनुभूति स्वरूपाचार्य, इसको सारस्वत व्याकरणकार भी कहा जाता है, और इसका मूल नाम जो है अनुभूति स्वरूपाचार्य है। इसके बाद आगे है कौटिल्य अर्थशास्त्रे सप्तम अधिकरणस्य नाम किम, तो इसका नाम हो जाएगा साठगुण्य, क्या हो जाएगा साठगुण्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वैशेषिक अभिमत संस्कार भेदेषु परिगण्यते, तो ये क्या है संस्कार, हमने इसको तर्क संग्रह में भी पढ़ा है कि भावना
वेग और स्थिति स्थापक है। ये तीनों क्या है, संस्कारों में गिने जाते हैं। वेग, भावना, स्थिति स्थापक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और ई। तो राइट आंसर होगा ये ए, सी और ई। इसके बाद है काव्य प्रकाशस्थ काव्य लक्षणे अनलंकृति पुनः क्वापि इत्यत्र अनलंकृति इति पदे किम लिंगम किम च वचन। तो ये हमारा हो जाएगा पुल्लिंग का द्विवचन। ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का द्विवचन हो जाएगा, क्योंकि ये शब्दार्थु शब्द की विशेषता बताई गई है इसके अंदर, तो ये पुल्लिंग का ही होगा। इसके बाद है 72। इसको हम छंद, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आते तो मैंने क्लास लगा रखी है, बहुत आसान से समझा रखे, वो आप समझ सकते हैं। इसकी हम गणना करके भी पता कर सकते हैं अक्षरों की, किस में कौन सा छंद है। तो प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, इसमें वंशस्थ छंद है। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अक्षर है, और 12 अक्षरों में वंशस्थ छंद होता है। क्या होता है, वंशस्थ छंद। इसी प्रकार वसंत तिलका में 14 अक्षर होते हैं, इंद्रवज्रा में 11 और मालिनी में 15 अक्षर होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। इसके बाद है शक्तेः पदार्थांतरत्वं कः स्वीकरोति। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर प्रभाकर मिश्र। कौन हो जाएगा, प्रभाकर मिश्र। इसके बाद है समुद्र मंथनम। समुद्र मंथन ये किसकी, अर्थात किस कांड में बताया गया है। तो समुद्र का मंथन बाल कांड में किया जाता है। किस में, बाल कांड में। और शूर्पणखा वर्णन किस में किया जाता है, तो ये अरण्य कांड में, जब लक्ष्मण जी वन में घूमने के लिए गए, शिकार करने के लिए निकले थे, तब शूर्पणखा का वर्णन हुआ था। इसके बाद लंका गमनम, लंका सुंदरकांड में है, क्योंकि हनुमान जी का वर्णन है और हनुमान जी ने ही लंका को जलाया था। और ययाति आख्यानम, ययाति आख्यान क्या हो जाएगा, उत्तरकांड हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद है पंचमहायज्ञानाम कर्मम चिनुत। इसको हमें वैसे अगर हम पुस्तक में देखें तो इसका क्रम नहीं दिया गया, परंतु इसमें बोला गया है कि कर्म को चुनना है। तो हमें ये कर्म इसको इस प्रकार लगाना है। सबसे पहले है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मा के बाद ही देवता आते हैं, तो देव यज्ञ। देवताओं के बाद में पितृ आते हैं, क्योंकि हम लोग, बहुत से लोग हैं भारत में जो पितरों की भी पूजा करते हैं और पितरों का भी सम्मान करते हैं। तो देवताओं के बाद पितृ, उसके बाद अतिथि आते हैं, और फिर बलि वैश्व देव यज्ञ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा DBECA। इसके बाद है आगे हमारा क्वेश्चन है उच्चावच्चाः पदार्थाः भवन्ति इति कस्य मतम। तो ये किसका मत है, ये है गार्ग्य का मत। किसका मत है, गार्ग्य मत। इसके बाद है अश्वघोष प्रणीत है कथा संग्रह ग्रंथ है क्या, तो ये हो जाएगा हमारा सारीपुत्र प्रकरणम। ये जो है ये भी वैसे तो अश्वघोष ने ही लिखी है राष्ट्रपाल नाटक, बट ये नाटक है ना कि कथा संग्रह। और ये 2 जो रचनाएं दी गई है इनका यहाँ कोई भी तुक नहीं बनता है। तो सॉरी, ऊपर वाली ने ये बुद्धविजयम और कल्पना मंडितिका। इसके बाद है ब्रह्म वही मंत्र है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है शतपथ ब्राह्मण से। कहाँ से लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण से। इसके बाद है निरुक्तानुसारम निपात भेदेशु परिगण्यते। निरुक्त के अनुसार निपात के भेदों में गिना जाता है। तो निपात हमारे होते हैं उपमार्थक, कर्म उपसंग्रहार्थक और पाद पूर्णार्थक। क्या होते हैं, B, D और E। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कालक्रमेण इमे अभिलेखा व्यवस्थापनीय। कालक्रम में इन अभिलेखों को व्यवस्थापित करना है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ लेख। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख। प्रयागराज का है ये इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो प्रयागराज से जैसे सबसे पहले हमारा यही है, तो हमें और अनुस्वर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो D दिया हुआ है वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है महाभाष्यकार अनुसारेण कात्यायन है कुत्रत्य। महाभाष्य के अनुसार कात्यायन कहाँ से है, तो ये है दाक्षिणात्य जगह से है ये। इसके बाद है विषयानुसारेण अभिलेखः कति प्रकार का। ये अनुस्वर मैंने तो वैसे इसको कम समझकर टिक कर दिया था,
क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया है। तो ये आंसर 5 इसलिए टिक किया है कि मतलब लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख, ताम्रपत्र शिलालेख, ऐसे इस प्रकार से मैंने इसका आंसर दिया, परंतु इसका कोई प्रामाणिक आंसर मुझे नहीं मिला है, तो वो आंसर की ही बताएगी। इसके बाद है आचार्याणाम कालक्रमेण संप्रदायानाम पूर्व प्रक्रमम चिनुत है, पूर्व अपर क्रम चिनुत है, मतलब आचार्य के अनुसार कालक्रम। तो हमें कालक्रम चुनना है। तो सबसे पहले जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे भरत मुनि जी हुए हैं जिन्होंने रस संप्रदाय की रचना की है। कौन है? भरत मुनि। तो डी ऑप्शन सबसे पहले हो जाएगा, और डी ऑप्शन सिर्फ एक में ही है। इसके बाद हमारे बाम है जिन्होंने अलंकार, फिर हो जाएंगे हमारे आनंदवर्धन जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय की है। इसके बाद ई वक्रोक्ति संप्रदाय की जो कुंतक है हमारे। उसके बाद है अलंकार सी अर्थात औचित्य संप्रदाय। आगे क्वेश्चन है सांख्यायन आरण्यकम केन वेदेन संबंधम अस्ति। जो सांख्यायन आरण्यक है वो किस वेद से है? तो जैसे कि सांख्यायन शाखा ऋग्वेद की है, तो आरण्यक भी ऋग्वेद का ही होगा, ना कि किसी और वेद का। इसके बाद है एषु गद्य काव्याराम चिनुत है, मतलब इनमें से गद्य काव्य हमें चुनना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखी है, तो ये तो हो नहीं सकते। इसी प्रकार भवभूति जी ने उत्तरांचरितम लिखी है जो कि पद्य में ही है, तो ये भी नहीं हो सकते। बचे कौन? अंबिका दत्त व्यास जिन्होंने उपन्यास लिखा है। दंडी ने 10 कुमार चरित लिखी है जो गद्यास में ही है, और बाणभट्ट ने कादम्बरी कथा और हर्षचरितम लिखा है। ये भी तीनों क्या है? कथा ग्रंथ या फिर गद्यांश में ही लिखे गए हैं। तो ये हमारे गद्य काव्यकारान हो गए हैं। तो क्या क्या हो जाएंगे? सी, डी और ई। सी, डी और ई हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ये हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद है तत्त्वम असि इति वाक्यम संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति तत्र संबंध त्रये परिगण्यन्ते। तो हमारा सब इसमें पूछा गया है कि 3 संबंध बताने हमें, जो मतलब गिने जाते हैं तत्त्वम असि इति वाक्य के लिए गिने जाते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? समानाधिकरण्य संबंध, विशेषण विशेष्य भाव संबंध और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। ये हमारे तीनों हो जाएंगे। तो सी, डी और ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद है विश्वप्पा शब्दस्य द्वितीय बहुवचने किम रूपम। तो ये हमारा विश्वप्पा शब्दस्य द्वितीय बहुवचन का रूप हो जाएगा विश्वप्प है। क्या हो जाएगा? विश्वप्प है। इसके बाद है गिरनार शिलालेखे का लिपि प्राप्यते। तो गिरनार शिलालेख की लिपि क्या है? हमारी ब्राह्मी। सिर्फ और सिर्फ बाजगटी और मानसेहरा शिलालेख की जो हमारी लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। बाकी सभी जितने भी शिलालेख है, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, उन सभी की लिपि क्या हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। इसके बाद है इनको मिलाना है। तो जो मंत्री परिषदी 12 अमात्य, मतलब 12 मंत्री किन्होंने कहे हैं? ये कहे हैं मनु जी ने। किन्होंने कहे हैं? मनु जी ने। और मंत्री परिषदी 16 अमात्य, मतलब 16 अमात्य होने चाहिए। ये कहा है बृहस्पति जी ने। क्या कहा है? बृहस्पति जी ने कि 16 अमात्य होने चाहिए। इसके बाद है मंत्री परिषदी 20 अमात्य। ये किसने कहा है? ये ओशनस ने कहा है। ओशनस ने 20 अमात्य माने हैं। कितने? 20। ओशनस ने 20 अमात्य माने हैं, और मंत्री परिषदी यथा सामर्थ्यम ये कौटिल्य ने माना है। इसके बाद है 90 का हमारा प्रत्यय वियोगम कुत्र कुर्यात। प्रत्यय वियोग हमें कहाँ करना चाहिए? तो ये हमें कलह में करना चाहिए। कहाँ पर? कलह। जहाँ कलह हो वहाँ पर हमें प्रत्यय अभियोग करना चाहिए। काव्य धने स्थितौ एता विप्रतिपत्तयः संभवन्ति। काव्य धने स्थितौ एताः विप्रतिपत्तयः संभवन्ति। इसमें बताया गया है कि जो काव्य के विप्रतिपत्ति अर्थात विरोध में थे, जैसे हमने आनंदवर्धन की वो पढ़ी है ध्वन्यालोक, उसमें बताए गए हैं कि जो भाक्तवाद हैं और अभाववादी और अनिर्वचनीयतावादी, इन्होंने इसका क्या किया है? विप्रतिषेध
अर्थात इसके प्रतिकूल विपरीत है या प्रतिकूल बोले हैं तो वो हो जाएंगे ए, सी और ई। क्या है? ए और सी और ई, ये हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निर्विकल्पक समादे विज्ञानाम कर्मम चिनुत। इसका हमें सही कर्म चुनना है निर्विकल्पक समाधि का, तो वो हमारा हो जाएगा लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। क्या है? लय, विक्षेप, तो सबसे पहले है लय, फिर विक्षेप, फिर कषाय और फिर रसास्वाद, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सुधाम शीर नीदम मथनाति। यहाँ पर हमें इसके हिसाब से देख सकते हैं दैतेभ्यो हरि ही अलम। यहाँ पर दैतेभ्यो शब्द में चतुर्थी लगी है और अलम में जैसे नम है, स्वस्ति, स्वाहा, शवदा, अलम, भषट, योगात च, ये उपपद विभक्ति है सभी। क्या है? ये हमारी उपपद विभक्ति है और उपपद इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो अलम के योग में चतुर्थी, तो ये यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। तो जहाँ पर डी का फोर्थ दिया हुआ है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए का तीसरा, ए कथितम च सुधाम शीर्निदम का हो जाएगा। इसके बाद है बजे शंभो चरणयो, इसका हो जाएगा हमारा पहला, और सी का हो जाएगा हमारा दूसरा, हरिम भजती का क्या हो जाएगा? कर्मणि द्वितीया। इसके बाद है पुरुष से ही संबंधित सांख्यकारिका का दूसरा प्रश्न आ गया है, जिसमें हमें सिर्फ एक आंसर बताना है, उसमें 3 छांटने थे, तो इसमें हो जाएगा हमारा संगार्थ प्रार्थत्वात्। क्या हो जाएगा? संगार्थ प्रार्थत्वात्। इसके बाद है वर्ण अवरोह कर्मेण छंदसाम कर्मम चिनुत। अवरोह अर्थात हमें ऊपर से लेकर के नीचे तक आना है। क्या है? ऊपर से लेके नीचे तक। तो सबसे पहले हमारा मंदाक्रांता, मंदाक्रांता में कितने अक्षर है? 17। क्या है? कितने अक्षर है? 17। और इसके बाद है हमारा मालिनी, मालिनी में हमारा 15 अक्षर है, और वसंत तिलका में 14, इसके बाद द्रुत विलंबित में 12 और अनुष्टुप में 8, सबसे कम अनुष्टुप में है। तो ये देखिए मंदाक्रांता सी सबसे पहले होना चाहिए हमारा, सी हमारा सबसे पहले इसमें है। इसके बाद डी मालिनी में 15, फिर 14 वसंत तिलका, फिर द्रुत विलंबित में ए मतलब 12 और ई में अनुष्टुप में 8, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निर्वचन सिद्धांतानुसारम पंचविध निरुक्ता नाम कर्मम चिनुत। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा वर्ण आगम। सबसे पहले क्या होता है? वर्णों का आगम होता है। इसके बाद होता है वर्णनाश, क्षमा करना, वर्णनाश नहीं होगा, इसमें वर्ण विपर्यय होगा। क्या हो जाएगा? पहला वर्ण आगम, फिर वर्ण विपर्यय, इसके बाद हमारा हो जाएगा वर्ण विकार, फिर वर्णों का नाश हो जाएगा, और फिर धात्वार्थ अतिशय, ये हमारा 4th राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ये बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, आकृति मूलक वर्गीकरणे एतान यथा कर्मम व्यवस्थाप्यत। तो हमारा हो जाएगा पूर्व योगात्मक, फिर हो जाएगा मध्य, फिर अंत और फिर पूर्वांत, ये 4थे नंबर पर हमारा हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा तीसरा। इसके बाद है याज्वल्क्य समृतो प्रथमाध्याय। प्रथमाध्याय का नाम हमारा आचार अध्याय। क्या है? आचार अध्याय। आचार अध्याय में कितने अध्याय हैं? तो टोटल हमारे हो जाएंगे 13। कितने? 13, तो राइट आंसर होगा सेकंड। इसके बाद है अशोकस्य धौली शिलालेख है कस्मिन राज्य वर्तते, ये हमारा हो जाएगा ओडिशा राज्य का। ओडिशा राज्य में ये धौली शिलालेख है। इसके बाद है मंत्रस्य पंचांगानि यथा कर्मम व्यवस्थापनीयानि। तो ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले कर्मणा आरंभ उपाय। अगर किसी ने थोड़ा सा भी दिमाग लगा के क्वेश्चन किया होगा तो ये पता चल जाएगा कि कार्य की सिद्धि कभी भी पहले नहीं होती, कार्य की सिद्धि अंत में ही होती है। जब हमारे कार्य की सिद्धि हो जाती है तो हम कार्य को करना छोड़ ही देते हैं। तो देखो कर्मणा आरंभ उपाय, तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं और ये अंत होना चाहिए। तो इसके हिसाब से जैसे देखो ई और सी लास्ट में, मतलब सी लास्ट में होना चाहिए, ई पहला, तो ये क्या है? ई पहला है, सी लास्ट में है, तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद है विशिष्ट पद रचना रीति। रीति से हमें ज्ञात हो जाता है कि ये कौन है? वामन की है। और नैकांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, ये हमारे हो जाएंगे भाम्य जी।
काव्य से आत्मा सही अर्थ है। जिन्होंने ध्वन्यालोक के 18 श्लोक पढ़े हैं, 19 श्लोक पढ़े हैं, वो इसको अच्छे से जानता है कि काव्य से आत्मा सही अर्थ है। तो ये किसने कहा? ये आनंद वर्धन जी ने कहा। इसके बाद है विवाह अनुभाव व्यवचारी। ये रस की निष्पत्ति किसने की है? सबसे पहले भरत मुनि ने की है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। इसके बाद है 102 नंबर क्वेश्चन, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, ये हमारे किस में है? ऋग्वेद में है। किस में है? हमारे ऋग्वेद में। और राणायनीय शाखा, जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारे सामवेद की है। शौनक शाखा हमारी है अथर्ववेद की। और कपिष्टल शाखा यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद की है। किसकी है? कपिष्टल शाखा। कठ और कपिष्टल कृष्ण यजुर्वेद की है। तो ये हमें कृष्ण यजुर्वेद नहीं दिया गया है, तो यजुर्वेद हो जाएगा। राइट आंसर होगा नंबर 1। इसके बाद है का नाम वार्ता। वार्ता का नाम मतलब इसमें दिया गया है कि वार्ता क्या चीज़ है। जैसे दंड नीति वार्ता ये सब है। सॉरी, दंड नीति अलग अलग नहीं है, दंड नीति वार्ता। तो ये हमारा हो जाएगा वार्ता। कृषि पशुपाल्य वाणिज्याच, जो कृषि का पशु का पालन करता है और वाणिज्य व्यापार करता है, वो हमारी क्या हो जाती है? वार्ता हो जाती है। ये किसके अनुसार है? ये है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। इसके बाद है सस्यम इव मर्त्य है पच्यते सस्यम इव अजायते पुनः। ये हमारा हो जाएगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम से शायद यम ये जवाब देते हैं कि सस्यम इव मर्त्य है। सस्यम का अर्थ होता है शायद धन धान्य, इससे ही हम मर जाते हैं, इसी से हम यही बचता है, या फिर इसको अन्न के रूप में भी लिया जा सकता है। ये मैंने इतनी डीपली नहीं पढ़ी है। इसका राइट आंसर होगा बस कठोपनिषद। ये हमें देख लेना अपने हिसाब से। इसके बाद है सूची द्वयम आश्रित्य समुचितम मेलयत। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हमें अलंकार दिए गए हैं। क्या है? अलंकार। तो ये अलंकार हमें देखकर बताने कि इसमें कौन सा है। तो देखिए, सती हेतु फलाभाव है कि मतलब हेतु तो होता है पर फल का अभाव रहता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ए का दूसरा विशेषोक्ति। और विभावना क्या होता है? जहाँ पर हेतु के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, वो हमारी विभावना है। और सधर्म वस्तु प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा? दृष्टांत। मतलब प्रतिबिंब को ही हम देख सकते हैं। किसको? प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। तो ये हमारा दृष्टांत हो जाएगा। और डिम्ब आदेश क्रिया रूप, मतलब अपनी क्रिया के रूप का वर्णन क्या है? स्वभावोक्ति, मतलब जो चल रही होती है स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो हमारी स्वभावोक्ति अलंकार है। इसके बाद है आगे, इदम अस्ति भास प्रणीतम महाभारत आश्रितम रूपकम। तो यहाँ पर जो महाभारत पर आश्रित भास का नाटक है, वो यहाँ पर हो जाएगा मध्यम व्यायोग। क्या हो जाएगा? मध्यम व्यायोग। इसके बाद है शतम वर्गे एते भाषिस्त। तो यहाँ पर शतम वर्ग में कौन कौन सी भाषा होती है? तो वो हो जाएगी हमारी अवेष्टा और संस्कृत। क्या हो जाएगी? अवेष्टा और संस्कृत हमारी शतम वर्ग की भाषा हो जाएगी। इसके बाद है मनुस्मृत्यानुसारेण धर्म लक्षणानि यथा कर्मम व्यवस्थापनीयानि। तो सबसे पहले हमारा वेद है। क्या है? वेद। फिर है इसके बाद है स्मृति, फिर है वेद स्मृति बी और सी। इसके बाद है सदाचार और फिर आत्मप्रिय। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विनियोग विधि के जो सहकारीभूत 6 प्रमाण है, वो कौन कौन से हैं? सॉरी, उनका क्रम क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा सबसे पहले श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण और समाख्या। समझो ये उल्टा ही दे रखा है, हमें बस यही करना है। EDCBA, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रगृह्य संजक विधायकानि सूत्राणि एतानि। इसमें पूछ रखा है कि प्रगृह्य संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो कौन कौन से इनके अंदर से। तो मैंने इनको बिल्कुल अच्छे से देख लिया है। ये चारों के चारों हैं। तो ये हमें शायद ग्रेस मार्क मिल सकता है क्योंकि ये चारों ही इसमें इंक्लूड है। प्रगृह्य संज्ञक में ईदु देद द्विवचनम, ईदु देद द्विवचनम,
प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम अदसो मात और निपात एकांजनाग, ये चारों के चारों इसके अंदर है। और अगर ये हमें मतलब ये चारों सही नहीं मान रहे हैं तो हम इसको ईदुदेद द्विवचनम को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ईदुदेद वैसे लिखने में इसको ऐसे लिख रखा है ई और द्विवचनम, जब हम किसी बुक वगैरह में देखते हैं तो। परंतु मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी त्रुटि है, तो वो आंसर की ही बताएगी क्या आएगा। इसके बाद है सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम की, तो ये हमारा हो जाएगा सुड नपुंसकस्य। क्या हो जाएगा? सुड नपुंसकस्य। इसके बाद है प्रकरणे यथा कर्मम प्रत्याह व्यवस्थापनीय, तो हमें कर्म में इन प्रत्ययों को लगाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा? तव्यत। जब हम प्रत्यय पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा तव्यत प्रत्यय आता है, उसी के साथ तव्यत अनियर, जो हमने सूत्र भी पढ़ा है तव्यानियर है। इसके बाद हमारा आता है अचोयत प्रत्यय, सूत्र इसका अचोयत। फिर आता है हमारा कैप प्रत्यय और फिर नियत प्रत्यय। तो राइट आंसर होगा हमारा सी बी। सबसे पहले हमारा ई डी ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद है लक्षणाया उपपत्तये प्रथमो हेतु कः, तो ये हमारा हो जाएगा पहला। लक्षणा का लक्षण है मुख्यार्थ बादे तद योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात्, तो ये हमें देखो मुख्यार्थ बादे सबसे पहले आ रहा है, इसके बाद ही हमें क्या आ रहा है? दिखाई दे रहा है तद योगे। मुख्यार्थ बादे तद योगे मतलब मुख्यार्थ का योग, रूढ़ि और प्रयोजन ये लास्ट में है, तो सबसे पहले हमारा राइट आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद है शिशुपाल वदे प्रयुक्तेन अनुरूसार्थी इति पदेन को जेय है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अनुरूसार्थी का मीनिंग ये हो जाएगा हमारा सूर्य। सूर्य को यहाँ पर अनुरूसार्थी बोला गया है। इसके बाद है रामायण आश्रितो ग्रंथो इमो, मतलब इनमें से रामायण आश्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे हमारे कुंदमाला और हो जाएगा प्रतिमा नाटक। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? रामायण आश्रित ग्रंथ हो जाएंगे जो रामायण पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और सी तीसरा। इसके बाद है भारवी प्रणीतम किरातार्जुनीय महाकाव्यम कति सर्गातम, ये सभी को पता है, ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसमें 18 सर्ग होते हैं। इसके बाद है महाभाष्यस्य इमाः टीका यथा कालम व्यवस्थापयत, महाभाष्य की है जो टीका है उसको यथा काल मतलब काल के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले हमारी जो टीका है वो है, सबसे पहले हमारी जो टीका है वो है दीपिका, इसके बाद है प्रदीप है, फिर है उद्योत और सबसे लास्ट है शब्दकोस्तुभ। क्षमा करना, उद्योत इसके बाद होगी, पहले शब्दकोस्तुभ है, इसके बाद है उद्योत 4th नंबर पर आएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। इसके बाद है शब्द मात्रा अलंकारा के, तो इसमें जो शब्दालंकार अगर पूछा जाए तो शब्दालंकार में ये सभी है, श्लेष अर्थान्यंत्रन्यास को छोड़ करके श्लेष भी है, वक्रोक्ति भी है, अनुप्रास भी है और यमक भी। तो परंतु हमें ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है। इमे शिलालेखः ब्राह्मी लिप्या वर्तन्ते, यह जो है शिलालेख ब्राह्मी लिप्या वर्तन्ते मतलब इसमें ब्राह्मी लिपि है, तो वो हो जाएंगे हमारे ये जो मैंने बताया था मानसेरा और सहबाजगढ़ी। मतलब मानसेरा की लिपि कौन सी है? खरोष्टी, और इसी प्रकार सहबाजगढ़ी की भी खरोष्टी लिपि है। बाकी इन तीनों की क्या है? ब्राह्मी लिपि है। तो ये हमारे तीनों हो जाएंगे। तो सी, बी, सी और ई, बी, सी और ई ये हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अधोलिखित विकृति नाम कर्मम चिन्हित है। ये प्रश्न जब से मैंने एग्ज़ाम का नेट का एग्ज़ाम देना शुरू किया तब से ही पूछा जाता है और हर बार ये क्वेश्चन आता है। जटा, माला, शिखा, रेखा। तो सबसे पहले शुरू होगा ये जटा से। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, अर्थ, धन, ऐसा कुछ है लास्ट में। तो ये हमारे हो जाएंगे आंसर नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद है महीधर, हलायुद्ध, माधव, उवट, इनकी रचना बतानी है। तो ब्राह्मण सर्वस्व हो जाएगी हमारी हलायुद्ध की, किसकी? हलायुद्ध की ब्राह्मण सर्वस्व। और विवरण हो जाएगी हमारी माधव की। वेद दीप हो जाएगी
महिदर की और उबट की ऋक् सर्वानुकर्मणि भाष्यम। ये हमारा राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। का अस्ति गणिका नायिका। गणिका नायिका कौन है मृच्छकटिकम में? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मृच्छकटिकम में जो नायिका गणिका नायिका है वो कौन है। इसके बाद है अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम एतद। अर्थ विस्तार का उदाहरण है यहाँ पर प्रवीण। कौन है? प्रवीण। ना ही मौनम है यहाँ पर, ना ही असुर है, क्योंकि असुर पहले जो सुर होते थे, पहले असुर देवताओं को कहा जाता था, अब असुर राक्षसों को कहा जाता है। तो ये कोई अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है, बल्कि इसका तो अर्थ वो कर दिया गया है, निकृष्ट कर दिया गया है। और मौनम और असुर कोई अर्थ विस्तार के उदाहरण नहीं होते। तो प्रवीण हमारा राइट आंसर होगा। महाकवि नाम पूर्व पर काल क्रमम निरूपियत। तो हमें इसमें उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले हमारे हो जाएंगे भास। कौन हो जाएंगे? भास। भास के बाद हमारे आते हैं कालिदास। तो सबसे पहले सी और बी। सी और बी किस में है? इसमें। इसके बाद किसी में भी नहीं है। तो फिर हो जाएंगे हमारे भारवी जी। भारवी के बाद हो जाएंगे माघ। माघ के बाद श्रीहर्ष हो जाएंगे। पर्वत है कांचनमय वहनीमान धूमादि अत्तर को हेत्वाभास। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साध्या प्रसिद्धि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नियम सार ग्रंथस्य कर्ता का है। इसके जो कर्ता है वो है कुंद कुंद। कौन है? कुंद कुंद इसके कर्ता है, रचने वाले हैं। सामवेदीय सप्त सवर्णम कर्मम चिनुता। ये हमें ग्रेस मार्क मिलेगा क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। जो आंसर होना चाहिए वो इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया है। इसके बाद है शिव संकल्प सूक्तस्य ऋषि का है। शिव संकल्प सूक्त के ऋषि कौन है? तो वो हमारे हो जाएंगे याज्ञवल्क्य जी। कौन हो जाएंगे? याज्ञवल्क्य जी। शिव संकल्प जो सूक्त है वो किस वेद से है और कौन से अध्याय से है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद है केन उपनिषद किस वेद की है? सामवेद की। किस वेद की? सामवेद की। तैत्तिरीय है हमारी कृष्ण यजुर्वेद की। बृहदारण्यक है शुक्ल यजुर्वेद की। और ऐतरेय है ऋग्वेद की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। इसके बाद है तीर्थोदकम च वहनिश्च नान्यथ शुद्धिम अर्हत। ये हमारी सुक्ति हो जाएगी उत्तर रामचरितम की, क्योंकि यहाँ पर वेणी संहार दिया मुद्रा राक्षस अपन वास वर्तते, इनका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये सुक्ति दी है कि मतलब तीर्थ उदकम, तीर्थ का जल, और वह निश्चय और अग्नि, मतलब किसी को अपनी शुद्धता साबित करनी हो तो तीर्थ का जो जल होता है, जैसे हम गंगा में स्नान करने जाते हैं तो वो तीर्थ का जल है वो, और वहनी अर्थात अग्नि, ये काफ़ी होती है, कुछ और नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ सीता की शुद्धि के लिए उत्तर रामचरितम में ही कही गई है। इसके बाद है जैन मते त्रस है कतिविध है। जैन के मत में त्रस जो है वो कितने प्रकार के हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसके बाद है सोशीरी शाखा केन वेदेन संबंधा, तो ये हमारी हो जाएगी ऋग्वेद से। संगीरंते तेत्र केन सूत्रेण आत्मने पदम, ये हो जाएगा हमारा सूत्र समह प्रतिज्ञाने। इसके बाद है ब्राह्मणम, ब्राह्मण से हमें कुशलता के बारे में पूछना चाहिए। क्षत्रिय से हमें पूछना चाहिए अनामयम, मतलब क्षत्रिय का हमें नाम नहीं पूछना चाहिए। वैश्य से हमें क्षेमम पूछना चाहिए, और शूद्र से आरोग्य के बारे में पूछना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। इसके बाद है पररूप संदेह एतद उदाहरणम दव्यम। देखो प्रार्थति, ये है हमारा वृद्धि संधि का। इसके बाद है शिवेही, शिवेही हमारा हो जाएगा पररूप संधि का। और दूसरा हमारा प्रेजते, प्रधन एजते, और गवेंद्र पररूप संधि में नहीं होता, हरे और पूर्व रूप संधि होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी एंड डी केवलम। इसके बाद है गुप्त लिपि। क्या है? गुप्त लिपि। गुप्त लिपि हो जाएगी हमारी प्रशस्ति। क्या हो जाएगी? प्रयाग प्रशस्ति। तो देखो ए का तीसरा कौन से में? इसके अंदर, और कहीं पर ए का तीसरा नहीं है। तो बी का पहला शारदा लिपि डोगरी, ग्रंथ लिपि दूसरा, बी का पहला सही है, ग्रंथ लिपि दूसरा तेलुगु, और प्राचीन नागरी लिपि नंदी नागरी, ये हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है मनुस्मृत्यानुसारेण दूतस्य इमानि लक्षणानि। मनुस्मृति के अनुसार दूत के जो लक्षण बताए गए हैं वो क्या है? सभी शास्त्रों को जानने वाला होना चाहिए दूत, देश कालविद, देश काल और मतलब देश काल में भ्रमण करने वाला होना चाहिए, और वाग्मी बोलने वाला होना चाहिए। तो वो कौन हो जाएगा? हमारा दूत हो जाएगा। और ये किसने दिया है? मनुस्मृति में मनु ने कहा है। इसके बाद है सामवेदीय ब्राह्मणेषु परिगण्यन्ते। सामवेदीय ब्राह्मण में क्या कौन कौन से ब्राह्मण गिने जाते हैं? वो हो जाएंगे हमारे आर्चेय, छांदोग्यम और वंश ब्राह्मण। ये तीनों हमारे किस में हो जाएंगे? सामवेद ब्राह्मण में। इसके बाद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। इसके बाद है ब्राह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र षष्ठी भवति। यहाँ पर षष्ठी हुई है कर्म अर्थ में। गुणानुसारेण यथा कर्मम धातव संपादनीय, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ACBDE। ए अर्थात अद, इसके बाद सी हो जाएगा एद, फिर हो जाएगा बी हु, फिर तुद और फिर तन। इसके बाद है ये हमारा पैराग्राफ जो हमें देख के आंसर बताने थे। तो ये हमें दे रखा है वाक्योच्चयो भवति, वाक्य ओचयो भवति। तो यहाँ पर ये कट हो रखा है, ये रहा वाक्योच्चयो। और इसके बाद है महावाक्यम, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वाक्यम कतिविधम भवति, तो ये देखो ये दे रखा इत्थम वाक्यम द्विविधामतम, मतलब ये जो वाक्य दिया ये 2 प्रकार का है, तो ये हो जाएगा 2 प्रकार का। इसके बाद है वहनीना सिंचती कुतो न वाक्यम, तो ये कहाँ पर नहीं होगा? ये देखिए ये रखा योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भाव है, पदोच्यो तद अभावे अपि वाक्यता ये रहा वहनीना सिंचती इत्यादपि वाक्यम स्यात्, मतलब इसके अभाव में। तो यहाँ पर क्या किसका अभाव दिया हुआ है? योग्यता का अभाव। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे का हो जाएगा योग्यता अभावात। इसके बाद है आसक्तिर्भवति। आसक्तिर्भवति होता है बुद्धि विच्छेद है। यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए बुद्धि का विच्छेद भी दिया हुआ है, जो गलती मैंने भी अपने एग्जाम में कर दी है। यह हमें नहीं करना था, ये बुद्धि विच्छेद है हमें करना था। इसके बाद है प्रतीति पर्यवसान विरहो भवति, ये हमारी हो जाएगी आकांक्षा। ये हो जाएगी आकांक्षा। देखो मैं इसका लक्षण दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये रखा आसक्ति, बुद्धि और विच्छेद कहाँ गया? ये देखो ये रहा आकांक्षा, प्रतीति पर्यवसान विरह, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इंद्रिय जन्यम ज्ञानम कीम, तो ये हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमा। इसके बाद है निर्विकल्पक ज्ञानस्य कीम लक्षण, तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये दे रखा नाम जात्य आदि योजना हीनम, तो यहाँ पर हीनम दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं, देखो हीनम भी और सहितम भी, परंतु जिसने अच्छे से ध्यान दिया वो यही टिक करके आया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। इसके बाद है कस्य ज्ञानस्य कर्णम इंद्रियम भवति, किसका ज्ञान कर्ण जो है वो इंद्रियम भवति होता है, तो वो निर्विकल्पक ज्ञानस्य, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में निर्विकल्पक का ही जिक्र है, सविकल्पक का नहीं है। इसके बाद है केशाम वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वम, तो इंद्रिय नाम, किस वस्तु को प्राप्त करके तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाशकारित्व, मतलब प्रकाश फैलाते हैं, तो इंद्रिय नाम, इंद्रिय की वस्तु को प्राप्त करके। इसके बाद है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को व्यापार है, तो ये हो जाएगा हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये पूरा पेपर ख़त्म हो चुका है। आपके कमेंट में अवश्य बताना कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार, और इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना।